महासिद्धेभ्य। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी की प्रतिकृति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्यायी भाई बहनों, प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। इसमें चारों अनुयोगों की सार्थकता नाम का अध्याय चल रहा है और उसमें आप सब प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन चार अनुयोगों के अंतर्गत दो अनुयोगों की सार्थकता जानी कि हमें किस प्रकार से महापुरुषों के चारित्र को पढ़ना चाहिए, तदनुरूप अपने आचरण को भी बनाना चाहिए और अपने कर्मबंध आदि का चिंतन करते हुए लोक के अंदर 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, इस बात का चिंतन करणानुयोग ग्रंथों के माध्यम से करते हुए चरणानुयोग के स्वाध्याय को अत्यंत महत्व प्रदान किया है कि चरणानुयोग के बिना किसी का आचरण सदाचरण नहीं बन सकता। तो एक प्रश्न आया, आप ही पेज नंबर 138 खोलिए। आत्म तत्व के जान लेने से ही सिद्धि होती है, तप आदि से शरीर को शोषण करने से आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, चूँकि तप आदि में आकुलता होती है। किसी ने प्रश्न किया कि तप करने से तो शरीर की शक्ति का ह्रास होता है, आकुलता होती है, कष्ट होता है, इसलिए जान लिया आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इतने मात्र से सिद्धि हो जाएगी। तो समाधान किया कि तप करने में प्रारंभ में आकुलता हो सकती है, किंतु जब अभ्यास कर लिया जाता है, किसी ने अभ्यास कर लिया अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना है तो उसे आकुलता नहीं होती। किसी ने 2 बार खाने का या तपस्या करने का या साधुजन 24 घंटे में 1 बार आहार करने का, केश लौंच करने का, ये सब जब अभ्यास करने लगते हैं तो उन्हें सब चीज़ सरल लगने लगती है। जब तक व्यक्ति तप की ओर बढ़ता नहीं तब तक उसे आकुलता प्रतीत होती है। तो आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में कहा कि बिना कष्ट सहन किए मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो इस बात को जाने। मोक्ष पहाड़ के अंदर आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं, तव रय्यम जम नाणम नाण विजुतो तवो भी अकयथो तम्मा नाण तवेणम संजुतो लहाई निवाणम। क्या कहते हैं? तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप दोनों ही अकार्यकारी हैं, इनसे सिद्धि नहीं होती। अर्थात मुक्ति को प्राप्त कराने में ये दोनों ही चीज़ें असमर्थ हैं। इसलिए ज्ञान और तप से संयुक्त योगी ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। यानी ज्ञान रहित तप है तो कोई कुछ भी करेंगे, पंचाग्नि तप तपने लगेंगे, और अगर तप रहित ज्ञान है, संयम रहित ज्ञान है तो वो भी कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए तप और ज्ञान इन दोनों को सम्यकतया पालन करने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। पुनः आगे और कहते हैं उसी मोक्ष पहाड़ के अंदर, ध्रुव सिद्धि तिथ्यरो चौणाण जुदो करे तव यरणम नाऊण ध्रुवम कुज्जा तव यरणम नाण जूतो भी। अर्थात ध्रुव सिद्धि तिथ्यरो, तीर्थंकर भगवान की सिद्धि निश्चित है कि वो मोक्ष प्राप्त करेंगे और वे दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान से संयुक्त हो जाते हैं, फिर भी तपश्चरण करते हैं। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, तुरंत उन्हें मना पर यह ज्ञान हो गया, लेकिन उन्होंने 1000 साल तक तपस्या करी, जबकि उनकी सिद्धि, उनका मोक्ष तो निश्चित ही था, लेकिन फिर भी तपश्चरण किया। नाऊण धुवम कुज्जा,
तब यरणम नान जुत्तोवी, ऐसा समझ करके ज्ञान युक्त होकर के भी तपश्चरण करना आवश्यक है, अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो बात अलग है कि धीरे धीरे अभ्यास किया, आगे जा कर के वह अभ्यास चिरकालीन अभ्यास होने से सिद्धि का कारण बन जाता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन शब्दों से हम क्या अर्थ निकालेंगे कि जितना भी बने शक्ति के अनुसार संयम तप का पालन करना चाहिए। ये कब करेंगे? जब चरणान योग के ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, जब रत्नकरण शावकाचार्य, हुमा स्वामी शावकाचार्य, वसुनंदी शावकाचार्य आप पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर आएगा कि देखो मध्य मास मधु इनका सेवन करना बहुत ही गलत बात है, ये अभक्ष्य वस्तुएं हैं, इनके सेवन करने से हिंसा भी होती है और मादकता भी आती है, इसलिए इनको सज्जनों को इन्हें कभी सेवन नहीं करना चाहिए, कभी शराब नहीं पीना चाहिए, कभी अंडे मांस से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कभी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पंच उदंबर फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब कैसे आएगा? जब हम पढ़ेंगे आचार्यों की वाणी तो उसी का पढ़ना चरणान योग ग्रंथ का स्वाध्याय है। तपश्चरण आदि से जो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते उनके प्रति श्री कुंद कुंद देव क्या कहते हैं? सुहेण भाविदम नाणम दुहे जादे विणस्सदी तम्मा जहाँ बलम जोई अप्पा दुखे ही भावे। बड़ी सुंदर बात है, इसको नोट करके रखना कि सुख में, सुखी अवस्था में भाया गया ज्ञान दुख के आने पर कष्ट नष्ट हो जाता है। माने पहले तो कहा आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और जरा सा शरीर के अंदर रोग आया, डॉक्टर शरणम गच्छामी, अस्पताल में जाके एडमिट हो जाते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। और ज्ञानी क्या करता है कि वो ऐसी विषम परिस्थिति आने पर तत्व ज्ञान को काम में लेता है कि भाई अभी तक जो हमने पढ़ा है शरीर में कष्ट है, आत्मा में नहीं, इसलिए कष्ट को सहन करना। तो कह रहे सुखिया जीवन में अगर केवल हमने भाया ज्ञान को भा लिया, पढ़ लिया, जान लिया, तो दुख आने पर वो नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी जन के लिए प्रेरणा दी कि यथाशक्ति दुखों को बुला बुला करके, यानी अनशन करके, उपवास करके, रस परित्याग करके, काय क्लेश आदि तपों के द्वारा आत्म तत्व की भावना करते रहो। देखो सीता ने भी राज सुखों में पल करके भी वहाँ भी थोड़ा थोड़ा व्रतों का, संयम का, उपवास का पालन किया, करती रही, तभी जा कर के वो रावण के घर में कितने दिन तक निराहार रही। ऐसे में साधारण व्यक्ति क्या है, उसका तो प्राण ही निकल जाता, या सूख जाती या बिल्कुल बीमार हो जाती। पर सीता ने अपने आत्मबल के द्वारा अपनी शक्ति को जाना और उपवास किया कि मैं रावण के घर का पानी भी नहीं पीऊँगी। तब धर्मात्मा विभीषण के यहाँ से भोजन आया और सीता जी ने भोजन किया। तो सबको थोड़ा थोड़ा, इसलिए आप बच्चों को भी थोड़े थोड़े नियम कभी पालन करवाते हो कि नहीं? 10 लक्षण आता है, भादों का महीना आता है, आप कहोगे बेटा रात में नहीं खाना, नहीं खाते हो ना रात में, और बाज़ार की बनी चीज़ें मत खाना, 2 बार खाना या 3 बार की सीख कर लेते हैं, आखड़ी कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये अभ्यास है। इसलिए अभ्यास करना ताकि पता चले कि हमारे मुनिजन, हमारी आरिकाएँ 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं तो उनका भी तो जीवन चलता है, वरना उनके कष्ट, उनके दुख से हम परिचित नहीं हो सकते। आगे और भी कहते हैं कि आहार, आसन और निद्रा को जीतकर तथा जिन मत के अनुसार गुरु के प्रसाद से समझकर निज आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन सब वाक्यों से आपको शिक्षा दी है कि चारित्र की उपेक्षा करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की जो बात है वह ठीक नहीं है। जामण नज्जयप्पा विषये सुनरोपवटये ताम विषयी विरक्त चित्तो जोई जाने पाणम। अर्थात जब तक मनुष्य इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता रहता है तब तक वह आत्मा को नहीं जान पाता।
विषयों से विरक्त हुआ योगी ही आत्मा को जानता है। इसलिए धीरे धीरे पंचेंद्रिय के विषयों से अनुराग कम करना और कम करके फिर अधिक शक्ति आ जाए, योग्यता आ जाए, तब पूर्ण महाव्रतों को धारण करके तपश्चरण की ओर अग्रसर होना, यही आज इस चरणान योग के स्वाध्याय की सार्थकता को समझना है। अब आगे आपको ले चलती हूँ। आगे भारतीय नारी की शक्ति के बारे में जो आप जान रहे थे, हारिका श्री रत्नमती माता के बारे में, उसी की ओर आपको ले चलती हूँ। दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 माँ रत्नमती, जय 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 माँ रत्नमती। दहेज में मिला एक ग्रंथ अनोखा, तुमको दहेज में मिला एक ग्रंथ अनोखा। श्री पद्मनंद पंचविंशति था अनूठा, श्री पद्मनंद पंचविंशति था अनूठा। उस ग्रंथ के स्वाध्याय का रखा सदा ख्याल, उस ग्रंथ के स्वाध्याय का रखा सदा ख्याल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 माँ रत्नमती, जय 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 माँ रत्नमती। चलो परम पूज्य हारिका श्री रत्नमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप सब जान रहे हैं कि कल गणी ज्ञानमती माता जी की जन्मदात्री माँ मोहिनी जो दीक्षा लेकर हारिका रत्नमती माता जी बनी, उनका कल 54वां दीक्षा दिवस था। 53 साल पहले मगसिर कृष्णा यानी अगहन बदी तृतीया को अजमेर राजस्थान में उन्होंने आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से दीक्षा लेकर रत्नमती हारिका नाम प्राप्त किया था। उनके बारे में आप जान रहे हैं, कल उनका संयोग से जन्मदिन है, यानी मगसिर कृष्णा तृतीया को उन्होंने दीक्षा ली और सन 1914 में मगसिर कृष्णा पंचमी के दिन सीतापुर जिले के महमूदाबाद नगर में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी की धर्मपत्नी मत्तो देवी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और उनका 18 साल की उम्र में सन 1932 में विवाह हुआ टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटेलाल जी के साथ। तो उनका थोड़ा सा जीवन चरित्र चल रहा है कि एक भारतीय नारी किस प्रकार से अपने गृहस्थ धर्म के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करती है और जब उसके मन के अंदर आध्यात्मिकता समा जाती है तो वो कैसे त्याग को अंगीकार कर लेती है। तो उन्हीं का गृहस्थ जीवन भी चल रहा है। महमूदाबाद में सुखपाल दास जी के यहाँ 2 भाई और 2 बहन यानी 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का सुखमय जीवन चल रहा था।
मोहिनी सभी को मोह रही, दोनों भाई संग खेल रही। सब लाड़ प्यार में पली मोहिनी, माँ के मन को मोह रही। पर कोई पुत्री माता के संग कितने दिन रह सकती है। पुत्री पर का धन है निश्चित, वह तो पर की ही शक्ति है। मोहिनी किशोरा को लख कर माँ बाप सोचते हैं मन में, इस योग्य गुणों वाला वर हो, जिससे जोड़ी वरदान बने। वर की तलाश तो दूर रही, वर पक्ष तरफ से मांग हुई। सुंदर सुयोग्य वर को लख कर मन की सब आशा पूर्ण हुई। मन की सब पूरी आश हुई। बाराबंकी है जिला जहाँ, एक ग्राम टिकैत नगर शोभे। जिन मंदिर के ही निकट भवन में धन कुमार श्रेष्ठी रहे थे। सब पुत्र पुत्रियों के संग में आनंद मग्न हो रमण करें। इन सब में छोटे लाल पुत्र के संग मोहिनी संबंध करें। बाराबंकी जिले के टिकैत नगर ग्राम में गोयल गोत्रीय दिगंबर जैन अग्रवाल परिवार के श्रेष्ठी धन्य कुमार जी रहा करते थे। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उन सब के साथ रहते थे। और उन्होंने जब जाना कि महमूदाबाद में एक गुणी कन्या मोहिनी है, तब उन्होंने स्वयं वधू के लिए मांगा हाथ कि मेरे पुत्र के साथ इस कन्या का विवाह करें। और ये सबको मंजूर हुआ। यही बात जची सब के दिल में, बस शीघ्र कार्य प्रारंभ हुआ। वर वधू की राशि मिला करके शुभ लग्न में यह संबंध हुआ। मोहिनी उस घर को छोड़ चली, जिसको निज मान रही अब तक। बेटी जब तक अविवाहित है, घर से संबंध रहे तब तक। फिर तो पति के ही चरणों में उसका जीवन न्योछावर है। पति के ही घर को अपना कर उसमें निज पर का भान करे। ये है रिश्ता नाता जग का, कब से ही चलता आया है। इस बिन संसार और मुक्ति का मार्ग नहीं बन पाया है। सृष्टि की इस व्यवस्था के अनुसार विवाह कार्य हमेशा होते चले आए। अयोध्या नगरी में तृतीय काल के अंत में महाराजा नाभिराय और मरुदेवी का विवाह साक्षात इंद्र ने आकर किया। और उन्होंने भगवान ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर को जन्म दिया। यानी ये सृष्टि और मोक्ष की व्यवस्था इसी प्रकार से चलती है। और वही व्यवस्था महमूदाबाद नगर के श्रेष्ठी सुखपाल दास जी ने भी अपनाई। और उन्होंने अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह धन्य कुमार जी के सुपुत्र छोटे लाल जी के साथ कर दिया। उनके बड़े पुत्र थे बब्बूमल जी और सबसे छोटे पुत्र थे बालचंद जी और ये बीच के पुत्र थे छोटे लाल जी। इनके साथ मोहिनी जी का विवाह हो जाता है। 2 वर्ष अनंतर मोहिनी ने एक कन्या रत्न प्रदान किया, जो मैना से बन ज्ञानमती सारे जग का कल्याण किया। जन जन को ज्ञान दान देकर निज सम्यक ज्ञान प्रचार करें। जिनकी वाणी रस अमृत से नर निर्झर अमृत पान करें। मैना के दीक्षित जीवन से इनके मन में वैराग्य हुआ। सामान्य संयमित जीवन कर 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किया।
निज व्रत को पालन करके भी पति आज्ञा में अग्रणी रही, कर्तव्य परायण हो करके सब पुत्र पुत्री को पाल रही। यानी संक्षेप में इस मातृ भक्ति नाम के काव्य कथानक के अंदर बताया गया कि मोहिनी का विवाह हुआ, उन्हें दहेज में पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ मिला, उसका सतत वे स्वाध्याय करती रहीं और अपने जीवन को यथा योग्य गृहस्थ के अनुसार संयमित भी बनाती रहीं। पुनः 2 वर्ष के पश्चात आश्विन शुक्ला पूर्णिमा के दिन उनके दाम्पत्य जीवन के उपवन में पहला पुष्प खिला। कन्या रत्न का शरद पूर्णिमा की रात्रि 9:15 पर 22 अक्टूबर 1934 को उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। आगे जाकर यही कन्या ठीक 18 साल के बाद शरद पूर्णिमा के ही दिन वैराग के पथ पर अग्रसर होकर गृह का त्याग कर देती हैं और एक साध्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करके साक्षात छुल्लिका और आरिका के व्रतों को धारण कर लेती हैं। इन सब को देखकर माता मोहिनी के मन में भी वैराग्य जागृत होता है। गृहस्थ के बंधन में रहते हुए भी वे 12 व्रतों का पालन करती हैं, 2 प्रतिमा के व्रत ले लेती हैं और अपना जीवन संयमित करके और कर्तव्य परायण के साथ पुत्र पुत्रियों को जन्म देने के बाद उनका लालन पालन करती हैं। इसी प्रकार से एक भारतीय नारी की आध्यात्मिक शक्ति को और गृहस्थ धर्म के पालन की कर्तव्य को आप श्रवण करते रहें और आरिका श्री रत्नमती माता जी के चरणों में शत नमन करते हुए उनके वैरागी जीवन के प्रति और उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब उनके श्री चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। और अब चलते हैं उन्हें इस मार्ग पर आने की प्रेरणा देने वाली उनकी ही पुत्री और बाद में उनको ही माता जी बनाने वाली गणी ज्ञानमती माता की पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए पहले गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रयमुनीन्द्रेभ्यो अर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोलो। को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तरत 64 अत्र तिस्र ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भवो सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लाय के करो चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चो मा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पो सद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे
दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। पिछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्वत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार में करूं, वो ज्ञान नीर में